नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं होम टैब के ही ड्राइंग ग्रुप के बारे में। अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाएं, होम टैब में ही यहाँ पे आपको ड्राइंग ग्रुप मिल जाता है, जिसमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका आप अपने स्लाइड में उपयोग कर सकते। यहाँ पे पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः जो स्लाइड या फिर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, तो उसमें हमें अगर अपने स्लाइड को, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही प्रोफेशनल बनाना है, बहुत ही इफेक्टिव बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो उसके लिए हमें सेव वगैरह का भी उपयोग करना होता है। तो किस तरीके से इनका उपयोग कर सकते, यही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई सेव्स की, जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं। सेव में सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से मान लेते हैं कि भाई हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लैंक देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक लेआउट ले लिया, एक स्लाइड ले लिया जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक। अगर इस पे मुझे कोई भी मैटर लिखना है तो नॉर्मली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है। कुछ भी हमें टाइप करना है तो भाई उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएं, यहाँ पे सेव में सबसे पहला आपको ऑप्शन ही मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहां पे भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहां पे सिंपल आप ड्रैग कर दीजिए। अब उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे रैंड फार्मूले की मदद से कोई मैटर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रैंड फार्मूले की मदद से हमने एक टेक्स्ट इंसर्ट कर। अब इसके बाद अगर मुझे लाइन खींचनी है तो भाई लाइन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन का ऑप्शन मिल जाता है और सिंपल इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल जेड कीजिए और इसे लाइन को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन को होल्ड कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से जैसे भी लाइन खींचेगी यहाँ से आप पॉइंटर ले जाइए, लेकिन लाइन आपकी सीधी ही रहेगी। अगर आप इस डायरेक्शन में लाएंगे तब भी वो सीधी लाइन आएगी, अगर इस डायरेक्शन में खींचेंगे सीधी लाइन आएगी। तो अगर आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए, यानी दबा के रखिए और लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो आपकी लाइन प्रॉपर सीधी खींच जाए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे अगर लाइन का साइज मुझे मोटा करना है तो लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप के साइज आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं ये साइज मुझे अच्छा लग रहा है तो वही इसे सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा और साइज मोटा चाहिए तो यहाँ पे सेव आउटलाइन में जाए। जैसे यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे आउटलाइन कितनी रखनी वो आप सेलेक्ट कर सकते। अगर इनमें से भी आपको पसंद नहीं आती तो मोर लाइन पे आइए और यहाँ पे आप इसकी विड्थ को आप अपने हिसाब से जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ही मोटी दिखेगी। अगर आपको कलर वगैरह बदलना है कोई भी कलर ले लीजिए। इस तरीके से लाइन आ गई। अब इसका स्टाइल कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से, और अगर मोटी कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर दिखेगी। तो इस तरीके से लाइन का स्टाइल हो गया। अगर आपको इस तरीके से पॉइंट में चाहिए, डॉट डॉट करके चाहिए, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है यहाँ पे आप इसे बदल सकते। जिस भी टाइप से आपको चाहिए, जिस तरीके से भी आपको चाहिए वो यहाँ पे लाइन आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते। जैसे इस तरीके से एरो चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो आ रहा है। इसे साइज को थोड़ा सा मोटा कर ले तो प्रॉपर आपको यहाँ पे देख सकते। लेकिन अगर बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको इतने ही टैब मिलेंगे, लेकिन जैसे इस लाइन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको सेव फॉर्मेट का भी एक टैब मिल जाएगा, जिसमें आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह, अगर इसका फाइडो वगैरह देना ये भी आप दे सकते हैं। कुछ अगर रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो देना है तो भाई ग्लो भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी लाइन दिखेगी कुछ अलग तरीके से। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। फिर से होम टाइम में ही आते हैं और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पे कई सारे शेप्स के ग्रुप मिल जाते हैं, जैसे लाइन पे, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इस तरीके से इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बर्नर्स, ये सभी आपको मिल जाएंगे। कॉल आउट, तो जो भी आपको चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे स्माइली का चाहिए तो इस तरीके से स्माइली को हमने ड्रॉ कर लिया, सेलेक्ट किया, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे बहुत से कलर मिल। अगर इनमें से आपको कोई भी थीम पसंद आता है तो उसे आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो यहाँ पे जाइए और कोई अपने हिसाब से इसमें कलर फिल कर। अगर इसे पॉइंट को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो ये फेड हो जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर वगैरह अगर आपको बदलना है तो इस तरीके से बदल सकते। आउटलाइन यानी इसके लाइनों का कलर आपको बदलना है तो ये भी आप कर सकते। थोड़ा सा और मोटा करना तो यहाँ पे जाइए और इसकी विड्थ
को आप बढ़ा दें तो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी आउटलाइन और ज्यादा मोटी हो। फिर से आते हैं फॉर्मेट फेम में, और भी यहाँ पे इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे आपको फाइडो वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे सेव्स के साथ देख सकते हैं। जैसे इस पे ले जा रहे हैं फाइडो के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइडो। और अगर आपको रिफ्लेक्शन देना है, रिफ्लेक्शन यानी परछाई, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की परछाई या रिफ्लेक्शन भी ये दे सकते हैं। ग्लो अगर आपको कोई देना है तो आप इस तरीके से ग्लो वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3D आपको कुछ रोटेशन वगैरह चाहिए तो इस तरीके से आप इसे रोटेट वगैरह भी कर सकते। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी शेप्स हैं उन सभी की फॉर्मेटिंग आप आसानी से शेप फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से होम टैब में ये आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से शेप्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग सभी शेप्स जो भी आपको मिलते हैं सेम फॉर्मेटिंग आपको शेप फॉर्मेट में जाकर उसका कलर वगैरह, उसका स्टाइल, आउटलाइन जो भी आपको बदलना है, जो भी बदलाव करना है वो यहाँ पे जाकर आप आसानी से कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है अरेंज का ऑप्शन। अब भाई अरेंज का काम क्या होता है? अरेंज का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एरो हमने ले लिया और इसी को हम कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब अभी क्या है, हम इससे यहाँ पे क्या चाहते हैं, इसे शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे हम इसे रोटेट कर दें इस तरीके से, और यहाँ पे हम इमोजी को थोड़ा सा, स्माइली को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे एरो को नीचे ले, और यहाँ पे इस तरीके से हमने सेट कर। अब हम चाहते कि ये तीनों के तीनों शेप्स एक साथ जहाँ पे भी हम ले जाएं, एक को मूव करें तो ये तीनों इस तरीके से मूव। तो अभी सामान्य तौर पर देखें, अगर एक को मूव कर रहे हैं एक ही मूव हो रहा है, लेकिन हम चाहते कि वे तीनों के तीनों एक साथ मूव हो तो उसके लिए ही हमें अरेंज ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले अरेंज की बात करें तो यहाँ पे हमने ये 3 अलग अलग शेप्स इंसर्ट कर। अब भाई क्या है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसे नीचे ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये स्माइली के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे इस एरो को सेलेक्ट किया, अरेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, इसे नीचे ले जाना है तो यहाँ पे फ्रंट टू बैक पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं नीचे चला। लेकिन अभी क्या हुआ, ये टेक्स्ट के भी नीचे चला गया तो कंट्रोल जेड करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भाई यहाँ पे जो स्माइली यही ऊपर चली है, तो इसे सेलेक्ट किया, अरेंज में गए और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किया तो ये स्माइली ऊपर आ गई। तो आप देख सकते हैं ये एरो के ऊपर हमारी स्माइली आ गई इस तरीके। अगर मुझे इसे नीचे ले जाना है, फ्रंट टू बैक पे क्लिक करेंगे, नीचे चली जाएगी। अगर मुझे ऊपर लाना है तो ऊपर ले आएंगे। अगर हमें एक स्टेप नीचे ले जाना है तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो एक स्टेप ऊपर आएगी। अगर एक स्टेप नीचे ले जाना है तो फ्रंट बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप ये ऊपर जाए। अभी कंट्रोल जेड करें, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पे फ्रंट टू बैक पे क्लिक करें तो सबसे पीछे जा रही है, ये टेक्स्ट के भी पीछे चली जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट के भी पीछे चली, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं यानी सबसे ऊपर ले आते हैं। फिर हम एक स्टेप नीचे ले जाना चाहते हैं यानी एक एरो के नीचे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप नीचे जाएगी। दोबारा पे क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे दूसरा एरो, दूसरे स्टेप पे नीचे जाए। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप नीचे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप ऊपर आए। तो इस तरीके से आप शेप्स को क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट, अभी क्या है, हम किसी को भी पकड़ रहे हैं तो ये एक ही शेप चल रहा है। हम चाहते हैं ये तीनों के तीनों शेप एक साथ चले, जैसे हम नीचे ले जाएं तो तीनों साथ जाएं, ऊपर ले जाएं तो साथ जाएं, यहाँ पे ले जाएं, तो इस तरीके से साथ चलें। तो इसके लिए हमें ग्रुप करना हो। ग्रुप करने के लिए क्या है, जो जो आपको ऑब्जेक्ट, जो जो शेप्स यहाँ पे ग्रुप करने हैं उन सभी को पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक पे क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट बटन दबा के रखिए, दूसरे को क्लिक कीजिए, शिफ्ट बटन दबा के रखिए, तीसरे को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, तीसरे को क्लिक कीजिए, तीनों सेलेक्ट हो गए। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी और यहाँ पे शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और उन पर भी आप इसी तरीके से क्लिक कर लेंगे तो सभी यहाँ पे शेप, सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको जाना है अरेंज में, यहाँ पे मिल जाएगा ग्रुप्स का। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, अभी एक ग्रुप बन गया, इनका क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, इस पे आप क्लिक कर रहे हैं, पूरा ग्रुप सेलेक्ट। अब नीचे ले जा रहे हैं, इस ग्रुप को पकड़ के नीचे जा रहा है, ऊपर ले जा रहे हैं, दाएं बाएं जिधर भी ले जा रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रुप में जो तीनों के तीनों ये शेप्स हैं, ये तीनों जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ग्रुप्स नहीं करना है, इन्हें अलग करना है, तो दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनग्रुप। अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए। अब अगर किसी को पकड़ के ऊपर नीचे ले जाएंगे तो केवल वही जाएगा
बाकी के फेस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं। तो इस तरीके से अरेंज में क्या है, आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते। इसके बाद अलाइन, अब आप इसे किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप अलाइन कर सकते हैं। रोटेट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे तो ये ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। अगर यहाँ पे लेफ्ट 90 क्लिक कर रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर रहे हैं तो इस तरीके से, यानी नीचे का हिस्सा ऊपर हो रहा है, ऊपर का नीचे हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आप इनका प्रीव्यू भी देख, तो इस तरीके से आप अलाइन रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन पैन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पे आपको यहाँ पे लिफ्ट मिल जाएगी। और इनके आगे आप देख सकते हैं एक आंख का आइकन आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ये आइकन शो हो रहे हैं, ये फेस शो हो रहे हैं। मान लेते हैं स्माइली फेस का जो यहाँ पे फेस सही से मुझे शो नहीं कराना, तो इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना। इस आंख पे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस बन के आए। अगर दोबारा से आपको शो कराना फिर फेस पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी शो होंगे। सो हाइड पे क्लिक कर देंगे तो सभी के सभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए। दोबारा से आपको एक एक करके शो कराना तो इस पे क्लिक कर दीजिए, एक हो गया। स्माइली चाहिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, स्माइली आ गया। सभी को करना है सो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सभी यहाँ पे एलिमेंट, सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो होने लगे। तो इस तरीके से आप क्या है कि यहाँ पे सिलेक्शन पैन का भी उपयोग कर। इसी के साथ जैसे यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, तो यहाँ से भी आप सिलेक्शन पैन से भी ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा जूम कर ले। मान लेते हैं हमें एरो को ऊपर ले जाना, तो एरो को सेलेक्ट करेंगे, स्माइली के ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे। एरो को सेलेक्ट करेंगे, स्माइली के ऊपर, यहाँ पे स्माइली को सबसे नीचे ले जाएंगे तो ये टेक्स्ट के भी नीचे चले। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप इन्हें अरेंज कर सकते। तो ये तो हो गया अरेंज ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्विक स्टाइल, यहाँ से क्या है, वैसे तो आप यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाकर भी यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं। और वैसे अगर आप होम टैब में ही देखें तो यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन क्विक स्टाइल के मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप इनका स्टाइल वगैरह, इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप आसानी से कर सकते। और वही ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएंगे कि आपको शेप्स में जो भी कलर फिल करना है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शेप्स का आउटलाइन वगैरह भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका आप कलर भी बदल सकते हैं। और वही इफेक्ट यहाँ पे शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं होम टैब में। तो आप चाहे इनका यहाँ से उपयोग करें या फिर सेव फॉर्मेट में जाकर उपयोग करें, दोनों जगह पे सेम ही काम होंगे। तो जैसा भी आपको सही लगता है, जैसा भी आपको आसान लगता है, उस तरीके से इन ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।